नमस्कार, मैं हूं शम्स ताहिर खान और आप देख रहे हैं वारदात। अब तक मौत जिंदगी को डराती रही है, लेकिन पहली बार है जब मौत खुद डरी हुई है कि अगर अभी वो मर गई तो क्या होगा। न 4 अदद कांधे मिलेंगे, न जनाजा उठेगा, न अर्थी मिलेगी, शमशान में चिता भी नहीं मिलेगी, कब्रिस्तान में जगह भी नहीं। और बस इसी वजह से मौत खुद डरी हुई है। अजीब बात है, कोरोना ने न सिर्फ जिंदगी के सुकून को छीन लिया, बल्कि मौत को भी आराम नहीं। डॉक्टर चिल्लाते रह गए, कोई डॉक्टर नहीं आया, कोई डॉक्टर नहीं आया। दम तोड़ चुकी लाशें, दम तोड़ती हुई लाशें। ऑक्सीजन को चाहिए, बताओ, बगैर ऑक्सीजन के वो नहीं रह सकते। पल पल बढ़ती चिंताएं, अंबार लगाती हुई चिताएं। जिस्म से उखड़ती हुई सांसें, बुझती दियों सी खत्म होती उम्मीदें। हमारी माँ जी तो चली गई, दूसरों की जान बचा लो जो इधर रहेंगे। हमारी माँ जी के सामने जो 5 थे वो भी चले गए। अजीब दौर है, न जिंदगी को सुकून है, न मौत को आराम। जिंदगी से लेकर मौत सब कतार में है। लाशें हर तरफ इस कदर है कि दफनाने के लिए जमीन नहीं। चिता जलाने के लिए लकड़ियां नहीं। मुसलसल जलते जलते शमशान की भट्टियां पिघल गईं। अस्पताल से शमशान के चक्कर काटते काटते एम्बुलेंस के टायर घिसे जा रहे हैं। दाह संस्कार करने वाले लाशों को जलाते जलाते थक गए। अब मदद के लिए अपने घर वालों को भी बुला रहे हैं। अंतिम संस्कार तो दूर की बात, मुर्दाघर और शमशानों में लाशों को रखने भर की जगह नहीं बची। घाटों और कब्रिस्तानों में लाइनें लगी हैं, टोकन बट रहे हैं। जुगाड़ से नंबर आ भी जाए तो लाशें जलाने के लिए लकड़ियों की छीना झपटी मची है। कुल मिलाकर जो मर गए उन्हें रिश्तेदारों के कांधे तो दूर की बात, 2 गज जमीन भी मयस्सर नहीं। एक कोरोना ने सब कुछ बदल दिया। जिंदगी जीने के तरीके बदल दिए, मौत के मतलब तक बदल दिए, लाशों की सूरत बदल दी, कब्र और चिता की सीरत बदल दी, जनाजों के रुख बदल दिए, अर्थी के रास्ते बदल दिए। लाशों से लिपट कर रोने वाले दूर कर दिए, कांधा देने वालों को मजबूर कर दिया। इस डरावने माहौल में फिलहाल मौत से नहीं बल्कि मरने से डर लग रहा है। डर लग रहा है कि कोरोना के इस साए में अगर कहीं मौत आ गई तो 4 अदद कांधे तो छोड़िए, शमशान की लकड़ी या कब्र की मिट्टी भी मिलेगी कि नहीं। ऐसे माहौल में अंतिम सफर की आखिरी रस्म अपने हिस्से में आएगी भी कि नहीं, क्योंकि फिलहाल जिंदगी से लेकर मौत तक सब कतार में है। ये तस्वीरें गुजरात के सूरत के शमशान घाट की हैं।
बारडोली में यहाँ मोक्ष धाम नाम का एक शमशान है। तस्वीरें उसी मोक्ष धाम की हैं। एक के बाद एक बैक टू बैक लाशें जलाई जा रही हैं। माफ कीजिएगा, इन्हें अंतिम संस्कार नहीं कहा जा सकता, क्योंकि अंतिम संस्कार की एक प्रक्रिया, एक तरीका होता है। मगर अब उन चीजों का ना तो इनके पास वक्त है, ना माहौल। लाशें आ रही, लाशें जल रही। पिछले कुछ दिनों में 2400 घंटे इतनी लाशें जली कि शमशान की भट्टियों में लगा लोहे का एंगल भी पिघलकर टेढ़ा हो गया। एक एक एम्बुलेंस में कई कई लाशें यहां आ रही। शहर में 3 और शमशान है, रामनाथ भेला, अश्वनी कुमार और कुरुक्षेत्र। यहाँ भी एक एक दिन में तकरीबन 100 से ज्यादा शवों को जलाया जा रहा है। ये भी इंतजाम कम पड़े तो खुले मैदानों में अंतिम संस्कार की व्यवस्था की गई है, जहां रात दिन लाशें जलाई जा रही। भदभदा शमशान, जिसे विश्राम घाट भी कहते हैं, पिछले एक हफ्ते में यहाँ करीब 150 से ज्यादा लोगों का अंतिम संस्कार हो चुका है, जिनमें 75% से ज्यादा कोरोना से मरने वाले लोग हैं। तस्वीरें देखिए और समझने की कोशिश कीजिए। शमशान में कतार में लाशें जलाई जा रही हैं और अभी भी लाशों के आने का सिलसिला जारी है। लाशों को लाने ले जाने वाले शव वाहनों और एम्बुलेंस भी यहाँ देखे जा सकते हैं। घर से 1-2 ही लोग हर मुर्दे के साथ आए हैं, वो भी अपनों को दूर से ही जलता हुआ देख रहे हैं। सरकारी अस्पताल की ये तस्वीरें दिल कड़ा कीजिए तो आगे की तस्वीर दिखाएं, क्योंकि ये तस्वीरें विचलित भी करेंगी, हैरान भी करेंगी और बेबस भी। मुमकिन है आप इन लाशों को गिन भी ना पाएं। बाहर लाशें, अंदर लाशें, स्ट्रेचर पर लाशें, जमीन पर लाशें, इधर लाशें, उधर लाशें। जगह कम होने की वजह से एक के ऊपर एक चढ़ी हुई लाशें, रास्ता रोके हुए लाश, कोने में पड़ी लाश, लाश लाश लाश। क्या ये लाश कभी हमारे समाज का हिस्सा थी, हम में से थी, और आज कितनी बेबस पड़ी हैं ये लाशें। यहाँ भी अस्पताल से लेकर शमशान तक कतार है। लाशों के अंतिम संस्कार के लिए घंटों इंतजार करना पड़ रहा है। हरमू के शमशान में गैस क्रेमेटोरियम में अंतिम संस्कार होता है, लेकिन मशीन खराब हो जाने से यहाँ हालत खराब है, जिसकी वजह से लाशों के अंतिम संस्कार में देरी हो रही है। एक शख्स को अपने पिता का अंतिम संस्कार करने के लिए 1-2 नहीं बल्कि 40 घंटे तक इंतजार करना पड़ा। ये तो शमशान के हालात हैं। अस्पतालों के हालात तो और भी ज्यादा रुलाने वाले हैं। जी यहाँ पे डॉक्टर चिल्लाते रह गए, डॉक्टर चिल्लाते रह गए, कोई डॉक्टर नहीं आया, कोई डॉक्टर नहीं आया, कोई डॉक्टर नहीं आया। जो कोरोना की भेंट चढ़कर हमारी जिंदगियों से चले गए, उनकी लाशों को देर सवेर जला या दफना दिया जाएगा। मगर जो जिंदा हैं और अस्पताल में इलाज की उम्मीद बांधे, उन्हें भी लाश ही समझिए, चलती फिरती हुई लाश, क्योंकि ऑक्सीजन लेवल की वजह से कभी भी ये जिंदगी को अलविदा कह सकते हैं। क्योंकि इंसान उखड़ती सांसों के साथ किसी तरह अस्पताल पहुंच भी रहा है तो बेड नहीं, जमीन में लेटने को राजी है तो ऑक्सीजन देने के लिए सिलेंडर नहीं, सिलेंडर भी मिल जाए तो उन्हें अटेंड करने के लिए स्टाफ नहीं, स्टाफ भी हो तो इतने मरीजों की देखभाल का इंतजाम नहीं। कुल मिलाकर कोरोना के इस कहर में किसी पल चैन नहीं, न जीकर न मरकर। सरकारी दस्तावेजों, अखबारों और टीवी पर कोरोना के आंकड़े यकीनन बताए और दिखाए जा रहे हैं, मगर वो आंकड़े हकीकत में शमशान और कब्रिस्तान में आने वाली लाशों से मेल नहीं खा रहे। डराना हमारा मकसद नहीं, मगर अब तक तस्वीरें देखकर आप समझ ही गए होंगे कि इस बार हालात बेकाबू हैं। कोरोना की चपेट में आने वालों और उससे मरने वालों के बारे में सरकार बोल कुछ रही है, मगर हमें दिख कुछ और ही रहा। जो डर, जो एहतियात, जो इंतजाम सरकार ने कोरोना के पहले फेज में किए, अब उसी एहतियात इंतजाम की धज्जियां भी खुद सरकार ही उड़ा रही। जो सूरत हाल पूरे देश में उभर कर आई है, न चाहते हुए भी ये कहना पड़ेगा कि वो सचमुच डराने वाली है।
कोरोना पॉजिटिव लोगों के रोजाना के आंकड़े अब 1.5 लाख के नंबर को भी पार कर चुके हैं। पूरे तो नहीं, मगर करीब करीब 1000 लोगों की मौत रोजाना हो रही है। मगर फिर भी सरकारें इस कदर फिक्रमंद नहीं जिस तरह उन्हें होना चाहिए। व्हाट्सएप, फेसबुक पर यह बताने की कोशिशें कुछ लोगों के जरिए हो रही हैं कि ये कोरोना खतरनाक नहीं, जानलेवा नहीं। अगर ये खतरनाक या जानलेवा नहीं तो और क्या है? जो तस्वीरें आप देख रहे हैं ये कहीं और की नहीं, ये आपके शहर, आपके पड़ोस की ही तस्वीरें हैं। तो क्या सरकारी आंकड़ों को छुपाने की कोशिश हो रही है? यूपी में हालात यह है कि जांच रिपोर्ट मिलने में एक हफ्ता गुजर रहा है। कई लोगों को तो उनके कोरोना पॉजिटिव या निगेटिव होने की इतला फोन पर ही दी जा रही है। डेटाबेस के आंकड़े हकीकत से मैच नहीं कर रहे। एम्बुलेंस की भारी किल्लत है और होने पर भी मरीज तक पहुंचने में 5 से 6 घंटे लग रहे हैं। कोरोना पॉजिटिव को सीएमओ से अस्पताल में भर्ती होने के लिए 2-2 दिन लग रहे हैं। यानी पहले तो ये पता लगाना मुश्किल कि आपको कोरोना है या नहीं, फिर एम्बुलेंस का इंतजार और आखिर में अस्पताल में भर्ती होने में दुश्वारियां। सिर्फ लखनऊ की बात करें तो रोजाना करीब 5000 नए कोरोना मरीज लखनऊ में ही मिल रहे हैं। और इन तमाम चीजों का खुलासा खुद सूबे के मंत्री ब्रजेश पाठक ने एसीएस स्वास्थ्य और प्रमुख सचिव चिकित्सालय को लिखे पत्र में कही है। मध्य प्रदेश में भी कमोबेश यही हालात है। भदभदा शमशान में पिछले 4 दिनों में ही करीब 133 लोगों का अंतिम संस्कार हो चुका है। लेकिन कोविड से मौत का सरकारी आंकड़ा कहता है कि पूरे मध्य प्रदेश में 24 लोगों की ही मौत हुई है। हालांकि शमशान का आंकड़ा ये कहता है कि कोरोना प्रोटोकॉल के तहत जिन लोगों का अंतिम संस्कार किया गया उनमें गुरुवार को 31, शुक्रवार को 29, शनिवार को 34 और रविवार को 39 लोगों को कोरोना प्रोटोकॉल के तहत जलाया गया। इनको एडमिट कराओ ना, करो भैया। तो ये लगा हुआ है ना, ये लगा हुआ है, इसको उपयोग कर लो ना, गाड़ी में लगा दो। क्यों योगेश? तो गाड़ी में लगा उसको यूज कर लो ना यार। योगेश ले लो। ऑक्सीजन चाहिए, बताओ, बगैर ऑक्सीजन के नहीं रह सकते। गुजरात में कोरोना से बुरा हाल है। अहमदाबाद के सबसे बड़े कोविड अस्पताल में 1200 बेड्स फुल हैं। बाहर एम्बुलेंस में मरीज इंतजार कर रहे हैं। इनमें मरीज लेटे हुए और अंदर बेड्स खाली होने का इंतजार कर रहे हैं। ऑक्सीजन के सिलेंडर की भारी किल्लत है। एक अंदाजे के मुताबिक गुजरात में रोजाना औसतन 6000 कोरोना के नए केस दर्ज किए जा रहे हैं, जबकि कई दर्जन मौतों की खबर भी रोज आ रही है। सबसे ज्यादा अहमदाबाद, सूरत और राजकोट जैसे शहरों में कोरोना का कहर है। हाई कोर्ट ने सरकार से पूछा कि राज्य में इतने इंजेक्शन आते हैं तो वो जाते कहां हैं? हाई कोर्ट ने गुजरात सरकार को फटकार लगाते हुए कहा कि जिस तरह सरकार काम कर रही है उससे लोगों को लग रहा है कि वो सिर्फ भगवान भरोसे ही है। मुंबई इस बार कोरोना के पिछले कहर से भी ज्यादा प्रभावित है। बाहर एम्बुलेंस की कमी, अंदर अस्पतालों में बेड की कमी और ऑक्सीजन सिलेंडरों की कमी ने महाराष्ट्र में मौत का आंकड़ा बढ़ा दिया है। महाराष्ट्र सरकार ने अपने पिछले तजुर्बे से सीखा तो बहुत, लेकिन जिस तादाद में वहां कोरोना के मरीजों की बाढ़ आई उसमें ये इंतजाम नाकाफी नजर आ रहे। आज तक ब्यूरो। मरने वाले तो खैर बेबस हैं, जीने वाले कमाल करते हैं। हमारी ये खास पेशकश जारी है। शहर कोई भी हो, इलाका कोई भी, अस्पताल कोई भी, शमशान कोई भी, कब्रिस्तान कोई भी, हर जगह का मंजर बस एक ही है, तस्वीरें एक ही है। ये तमाम लाशें और अस्पताल के बाहर की भीड़ कोरोना के इस भयानक सच को हमारे सामने रख रही है। हर गुजरते दिन के साथ कोरोना की रफ्तार लगातार बढ़ती जा रही है। न मालूम ये रफ्तार कब थमेगी। अब आते हैं उत्तराखंड पर। हरिद्वार की इन तस्वीरों को देखिए, जहां सरकार की तरफ से दूसरा शाही स्नान बहुत बड़े पैमाने पर आयोजित किया गया, जहां लाखों की तादाद में श्रद्धालुओं ने स्नान किया। जाहिर है सोशल डिस्टेंसिंग या मास्क की बात करना भी यहां बेमानी है।
न तो श्रद्धालुओं की थर्मल स्क्रीनिंग कराई गई। प्रशासन से जब सवाल किया गया तो उनका कहना था कि अगर सबकी थर्मल स्क्रीनिंग की जाती या उन्हें सोशल डिस्टेंसिंग और मास्क पहनने के लिए कहा जाता तो स्टैम्पेड हो जाता, यानी भगदड़ मच जाती। अंदाजा लगाइए सरकार ने कितने बड़े पैमाने पर इस खतरे को खुद न्योता दिया। लेकिन राज्य के मुख्यमंत्री तीरथ सिंह रावत से जब पूछा गया कि इस धार्मिक आयोजन और दिल्ली में हुई जमात में क्या फर्क है, तो सुनिए उनकी दलील। यहाँ ओपन है और गंगा के पास है, माँ गंगा का है, अविरल धारा का पूरी तरह बहाव, आशीर्वाद ये सब लेके जाएंगे तो उससे तुलना नहीं करनी चाहिए, ये बल्कि होना ही नहीं चाहिए उससे तुलना, अगर तो विषय उठता है ना। जी हाँ, बकौल तीरथ सिंह रावत के गंगा में नहाने से कोरोना नहीं होता है। जाहिर है यह आस्था का मसला है और आस्था में विज्ञान की गुंजाइश नहीं। लेकिन क्या एक राज्य का मुख्यमंत्री क्या इस तरह की अवैज्ञानिक बात कर सकता है, और वो भी तब जब पूरे देश में हर तरफ कोरोना से मारे गए लोगों की लाशों की ये तस्वीरें सामने आ रही है। समझ में नहीं आता कि आखिर क्यों सरकारें अपने ही लोगों के साथ ही खिलवाड़ कर रही हैं। आज तक ब्यूरो। तो वारदात की इस खास पेशकश में फिलहाल इतना ही, मगर आज तक पर खबरों का सिलसिला लगातार जारी है। नमस्कार, मैं हूं अंजना ओम कश्यप। हमें उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। लेटेस्ट खबरों के लिए यूं ही देखते रहिए आज तक, और इस वीडियो के पसंद आने पर लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें।